गांव के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाली 18 साल की लड़की अपनी मां और छोटे भाई के साथ गरीबी में जिंदगी बिता रही थी। खेतों में मजदूरी कर जो कुछ मिलता उसी से उनका गुजारा चलता। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य था जिससे हर कोई डरता था। गहरे जंगल में रहने वाला वो खूंखार गोरिल्ला जिसे लोग जंगल का अभिशाप कहते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। एक अभिशप्त राजकुमार की कथा। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर राजा विक्रमादित्य का वंशज राजकुमार कालदार अपने अहंकार और शक्ति के नशे में चूर था। वह केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि अद्भुत बलशाली और अपराजेय था। देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया था कि वह तब तक नहीं हारेगा जब तक वह न्याय और धर्म की राह पर चलेगा। लेकिन शक्ति ने उसे अंधा कर दिया। कालदार अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। उसने अपनी ताकत के बल पर कई राज्यों को जीता, कई निर्दोषों पर अत्याचार किया और स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ समझने लगा। ऋषि का श्राप, घमंड का पतन। एक दिन जब कालदार अपनी सेना के साथ एक पवित्र वन से गुजर रहा था, वहाँ के संतों और साधुओं ने उसे रुकने और ध्यान करने का सुझाव दिया। यह कोई साधारण वन नहीं था बल्कि स्वयं भगवान शिव की तपस्या स्थली थी। लेकिन कालदार ने उनकी बातों को अनसुना किया और वन में प्रवेश करने का आदेश दिया। जैसे ही उसकी सेना जंगल में पहुंची, चारों ओर अंधेरा छा गया। एक दिव्य ऋषि महायोगी अगस्त्य वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार कालदार, यह पवित्र भूमि है। यहाँ केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनके मन में श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति हो। तूने इसे अपवित्र करने का प्रयास किया है। जा, अब तू उस रूप में रहेगा जिस रूप में तेरा हृदय है, एक हिंसक पशु। ऋषि की वाणी से बिजली कौंधी और अगले ही क्षण कालदार का शरीर जलने लगा। उसकी हड्डियां मुड़ने लगीं, उसकी त्वचा कठोर हो गई और देखते ही देखते वह एक विशाल गोरिल्ला में बदल गया। उसने चीखकर पूछा, मुझे इस श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय नहीं? ऋषि ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति बिना किसी लालच के तुझसे प्रेम करेगा, जब वह अपनी निस्वार्थ भक्ति से तुझे स्वीकार करेगा, तभी तू इस श्राप से मुक्त हो सकेगा। जंगल एक पवित्र भूमि। जिस जंगल में कालदार को श्राप मिला वह कोई साधारण वन नहीं था। वह विष्णुपद वन था, एक पवित्र भूमि जहाँ किसी समय में देवताओं का वास था। यहाँ पर स्वयं भगवान शिव और विष्णु ने तपस्या की थी और यह कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति यहाँ सच्चे हृदय से भक्ति करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इस जंगल के भीतर एक गुप्त मंदिर था, श्री त्रिकालेश्वर मंदिर, जहाँ एक रहस्यमय मूर्ति थी जो केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से ही प्रकट होती थी। कहा जाता था कि यदि कोई वहाँ जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसे अपने कर्मों का समाधान मिल सकता है। लेकिन इस मंदिर तक पहुँचना आसान नहीं था। उसे ढूंढने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती थी। एक मोह की परीक्षा जहाँ व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से मुक्त होना पड़ता था। 2 त्याग की परीक्षा जहाँ व्यक्ति को अपने सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना पड़ता था। 3 समर्पण की परीक्षा जहाँ व्यक्ति को स्वयं को संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करना पड़ता था। अब आगे क्या होगा? क्या कालदार को कोई ऐसा मिलेगा जो निस्वार्थ प्रेम करेगा? क्या वह गुप्त मंदिर तक पहुँच पाएगा और अपने श्राप से मुक्त हो सकेगा, या फिर उसकी कहानी एक शापित आत्मा बनकर ही समाप्त हो जाएगी? कालदार का पूर्व जन्म। एक अधर्मी योद्धा की कथा। कई युग पहले कालदार केवल एक साधारण राजकुमार नहीं था, वह महान योद्धाओं में से एक था। उसे भगवान परशुराम से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे और उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। लेकिन धीरे धीरे शक्ति और अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसके राज्य में एक सिद्ध महायोगी ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था जो धर्म और तपस्या की शिक्षा देते थे। कालदार को अपने बल का बहुत घमंड था। एक दिन उसने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, यह तपस्या, यह ध्यान, इन सब का कोई अर्थ नहीं। इस संसार पर शासन केवल बलवान करते हैं, केवल शक्ति ही इस दुनिया का सत्य है। ऋषि ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजकुमार, शक्ति का उपयोग यदि धर्म के लिए किया जाए तो वह दिव्य बनती है, लेकिन जब शक्ति अहंकार में डूब जाए तो वह विनाश का कारण बनती है। लेकिन कालदार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। एक दिन क्रोध में आकर उसने ऋषि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, उनकी यज्ञशाला को नष्ट कर दिया
और उनके शिष्यों को बंदी बना लिया। ऋषि वशिष्ठ का श्राप, वानर योनि में जन्म। ऋषि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार, तेरा हृदय एक क्रूर पशु के समान है जो केवल शक्ति देखता है, प्रेम और भक्ति नहीं। इसलिए जा, तुझे उसी योनि में भेजता हूँ जहाँ तेरा मन है। अब तू एक वानर के रूप में जन्म लेगा जब तक कि कोई तुझे प्रेम और भक्ति से न अपनाए। भी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे वशिष्ठ, यह श्राप केवल दंड नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग भी होगा। कालदार को यह रूप इसलिए मिला है ताकि वह प्रेम और त्याग का अर्थ समझ सके। गोरिल्ला रूप और भगवान हनुमान का आशीर्वाद। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण कालदार ने अगले जन्म में एक विशाल गोरिल्ला के रूप में जन्म लिया। लेकिन यह कोई साधारण रूप नहीं था। यह वानर योनि स्वयं भगवान हनुमान के आशीर्वाद से मिली थी। भगवान हनुमान ने कालदार से कहा, हे वत्स, तूने शक्ति का अहंकार किया था, इसलिए तुझे पशु योनि में आना पड़ा। लेकिन वानर योनि केवल पशु नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का प्रतीक भी है। यदि तू सच्चे प्रेम और त्याग को समझेगा तो इस अभिशाप से मुक्त हो सकेगा। श्राप से मुक्ति का मार्ग, निस्वार्थ प्रेम। ऋषि वशिष्ठ के श्राप में यह कहा गया था, जब कोई निडर और पवित्र आत्मा तुझे प्रेम से देखेगी, जब तुझ पर बिना किसी भय के विश्वास करेगी, तभी तेरा अभिशाप समाप्त होगा। इसका अर्थ था कि कालदार को इस श्राप से बाहर निकलने के लिए निस्वार्थ प्रेम का अनुभव करना होगा। अब सवाल यह था, कौन होगी वह पवित्र आत्मा जो कालदार को निस्वार्थ प्रेम दे सकेगी? कुछ भी संयोग नहीं होता, हर घटना किसी न किसी कारण से जुड़ी होती है। सिया कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक आधुनिक युग की नारी थी, लेकिन उसका मन हमेशा आध्यात्मिकता की ओर खींचता था। उसे कभी यह समझ नहीं आया कि उसे बचपन से ही जंगलों, मंदिरों और ध्यान में इतनी रुचि क्यों थी। लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि यह केवल उसकी रुचि नहीं बल्कि पिछले जन्म की अधूरी यात्रा थी। पिछले जन्म में एक साध्वी, सिया अपने पिछले जन्म में एक महान साध्वी थी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और वर्षों तक एक पवित्र मंदिर में ध्यान लगाया था। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि स्वयं माँ काली ने उसे दर्शन दिए थे। माँ काली ने कहा था, वत्स, तेरी आत्मा शुद्ध है, लेकिन तेरा जन्म केवल मोक्ष के लिए नहीं हुआ। तुझे किसी और की मुक्ति में सहायता करनी होगी। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं बल्कि किसी और के उद्धार से भी जुड़ा है। लेकिन इससे पहले कि वह इस संदेश को पूरी तरह समझ पाती, उसका जीवन समाप्त हो गया और उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में दिव्य संकेत। इस जन्म में भी सिया को बचपन से ही कुछ रहस्यमयी संकेत मिलने लगे। एक दिव्य स्वप्न। कई बार वह स्वप्न में माँ दुर्गा को देखती जो उसे किसी अंधेरे जंगल की ओर इशारा कर रही होती। कभी कभी उसे एक अदृश्य जंजीरों में बंधे एक विशाल गोरिल्ला का दर्शन होता जो करुणा से उसकी ओर देखता। एक बार उसे स्वप्न में एक ऋषि वशिष्ठ के समान कोई दिव्य पुरुष मिले जिन्होंने कहा, अब समय आ गया है, तुझे अपने अधूरे कार्य को पूरा करना होगा। दो, जंगल में अजीब घटनाएं। जब वह जंगल में पहुंची तो उसे वहां की हवा में एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। एक दिन उसने एक पुरानी गुफा में ध्यान लगाया और तभी उसे एक अतीत की झलक मिली। उसने देखा कि एक अहंकारी राजकुमार, ऋषि का श्राप और भगवान हनुमान का आशीर्वाद। उसने देखा कि कैसे वह राजकुमार गोरिल्ला बन चुका था और जंगल में भटक रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, सिया, यही तेरा उद्देश्य है, उसे मुक्ति दिला। कालदार और सिया का मिलना, नियति का खेल। अब यह स्पष्ट था कि सिया का जंगल आना कोई संयोग नहीं था, यह उसकी नियति थी, यह उसका अधूरा कार्य था। उसे कालदार को श्राप से मुक्त करना था। लेकिन सवाल यह था, क्या वह निस्वार्थ प्रेम दे पाएगी जो कालदार को मुक्ति दिला सके? क्या वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर पाएगी या फिर स्वयं भी इस रहस्यमय श्राप में उलझ जाएगी? जब सिया जंगल में गहराई तक पहुंची तो उसने महसूस किया कि वहां की हवा में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे है, उसकी रक्षा कर रहा है। दिव्य आत्मा का प्रकट होना। एक रात जब वह एक प्राचीन गुफा के पास ध्यान कर रही थी, अचानक उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। जंगल की हवा स्थिर हो गई, पक्षी शांत हो गए
और अचानक एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक सिद्ध योगी था जिसे संसार ने कभी देखा ही नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। योगी ने कहा, सिया, तेरा आगमन यहाँ केवल संयोग नहीं है, तेरा पूर्वजन्म अधूरा रह गया था और अब तुझे उस कार्य को पूरा करना है। लेकिन याद रख, केवल प्रेम से श्राप नहीं टूटेगा, तुझे कठिन परीक्षा भी देनी होगी। कालदार को मुक्त करने की कठिन परीक्षा। योगी ने 3 परीक्षाओं के बारे में बताया। 1. अग्नि परीक्षा, प्रेम की शक्ति की परीक्षा। सिया, तेरा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा में होना चाहिए। अग्नि केवल पवित्र आत्माओं को ही स्वीकार करती है। यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो तुझे अग्नि के बीच से गुजरना होगा, और यदि तेरा प्रेम स्वार्थपूर्ण हुआ तो यह अग्नि तुझे भस्म कर देगी। यह परीक्षा यह साबित करेगी कि सिया का प्रेम कालदार के प्रति शुद्ध और निस्वार्थ है। 2. सतीत्व की परीक्षा, त्याग और समर्पण। कालदार शापित है, उसे मुक्ति तब मिलेगी जब तू उसे पूरी तरह स्वीकार करेगी, बिना भय, बिना शंका, बिना संदेह के। यदि तू उसे छोड़कर चली जाएगी तो वह हमेशा के लिए श्रापित रहेगा। इसका अर्थ यह था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिया को कालदार के साथ ही रहना होगा, चाहे उसकी जान पर भी बन आए। 3. आत्मबलिदान, अपनी आत्मा से प्रार्थना। यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो तू अपने अस्तित्व से प्रार्थना कर। यदि तेरी आत्मा और मन निर्दोष हैं, तो स्वयं देवता कृपा करेंगे और श्राप टूट जाएगा। यह परीक्षा सबसे कठिन थी क्योंकि इसमें सिया को अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना था। क्या सिया इन परीक्षाओं को पार कर पाएगी? अब सवाल यह था, क्या सिया अपने प्रेम को सिद्ध कर पाएगी? क्या वह अग्नि परीक्षा में सफल होगी? क्या वह कालदार को छोड़कर जाने के बजाय उसके साथ रहने का संकल्प ले पाएगी? क्या उसकी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल होगी कि वह देवताओं की कृपा प्राप्त कर सके? कुछ राक्षस शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त नहीं होते, वे लौटते हैं अपने अधूरे पापों को पूरा करने के लिए। डॉक्टर रेनो कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं था, वह विज्ञान के नाम पर प्राकृतिक संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा का अपमान करता था। उसे केवल एक ही चीज चाहिए थी, असीम शक्ति और धन। लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और थी। डॉक्टर रेनो का रहस्य, प्राचीन तांत्रिक का पुनर्जन्म। सैकड़ों वर्ष पहले एक भयावह तांत्रिक, महाकाल तंत्राचार्य, इस जंगल में अघोर तंत्र साधना करता था। वह केवल शक्ति का पुजारी था। उसने कई निर्दोषों की बलि दी, यहाँ तक कि उसने एक दिव्य आत्मा का भी अपमान किया। अंत में जंगल के सिद्ध ऋषियों और योगियों ने मिलकर उसे श्राप दिया, तू जब तक मोक्ष नहीं पाएगा तब तक बार बार जन्म लेगा और अपने पापों की सजा भुगतेगा। डॉक्टर रेनो की योजना, जंगल की दिव्यता नष्ट करना। रेनो को जंगल की आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्ञान था, लेकिन उसने इसे सिर्फ प्रयोगशाला के डेटा की तरह देखा। उसने महसूस किया कि यदि इस जंगल की दिव्यता को नष्ट कर दिया जाए तो यहाँ की गुप्त शक्तियाँ उसके अधीन हो जाएंगी। उसे विश्वास था कि यदि वह कालदार और सिया के बीच प्रेम को तोड़ सके तो जंगल की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। डॉक्टर रेनो का अंत, दिव्य न्याय। जब सिया और कालदार का पवित्र प्रेम जीतता है तब जंगल की दिव्य आत्माएं जागृत होती हैं। रेनो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा यह जंगल सिर्फ वृक्षों और पशुओं का घर है? नहीं, यह विज्ञान के आगे टिक नहीं सकता। मैं इस जंगल की आत्माओं को मिटा दूंगा। लेकिन तभी जंगल में एक गूंजती हुई दिव्य शक्ति प्रकट होती है। एक जंगल की आत्माएं उसे श्राप देकर किसी राक्षस योनि में भेज देती हैं। अचानक धरती हिलने लगती है, पेड़ झुकने लगते हैं और एक रहस्यमय शक्ति रेनो को घेर लेती है। एक दिव्य आवाज आती है, तू इस जंगल का अपमान कर चुका है, अब तू एक ऐसे योनि में जाएगा जहाँ तेरा अहंकार तुझे सड़ने देगा। और देखते ही देखते रेनो का शरीर एक विशाल कुरूप राक्षस में बदल जाता है और वह अंधकार में विलीन हो जाता है। या फिर कोई सिद्ध योगी उसे अपने मंत्रों से भस्म कर देता है। तभी जंगल में एक अज्ञात सिद्ध योगी प्रकट होता है। वह अपनी आंखें खोलता है और उसके अंदर से एक तेज प्रकाश निकलता है। योगी केवल एक मंत्र बोलता है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता। और देखते ही देखते
डॉक्टर रेनो आग की लपटों में घिर जाता है और भस्म हो जाता है। अंतिम सत्य, प्रेम और धर्म की विजय। सिया और कालदार के प्रेम ने न केवल श्राप को तोड़ा बल्कि अधर्म को भी समाप्त कर दिया। जंगल फिर से पवित्र हो गया और दिव्यता की शक्ति फिर से जागृत हो गई। अब सवाल यह था, क्या कालदार को पूरी तरह मुक्ति मिलेगी? कालदार और सिया की कथा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक सबक थी कि सच्चा प्रेम केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जीवन में हमें भी कई बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन याद रखें, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और सच्ची नियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी इस बात पर विश्वास रखते हैं कि प्रेम में शक्ति है, कि निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आत्मा को झकझोरने के लिए भी होती हैं। अब स्क्रीन पर टेक्स्ट धन्यवाद। आपकी ऊर्जा और प्रेम ही हमें और कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।